हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नंबर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, आज की जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो है मेरी क्लास 8th की चैप्टर नंबर 7 जो हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने आपको लास्ट की वीडियो में 1 to 5 सम एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्व करवाए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के सबको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 7.1 का, तो इसमें क्या कह रहा है, आप लोग प्लीज़ सभी के सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक को एंड बुक को प्लीज़ अपने आगे रखिए। देन इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 125 बुक्स इज ₹3,750। कॉस्ट आपको दे रखी है 125 बुक्स की। 125 बुक्स की कॉस्ट दे रखी है आपको 3,750 रुपये। आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स। आपको 25 बुक्स का कॉस्ट निकालना है। इसमें क्या करेंगे भाई, जब आपको 125 बुक का कॉस्ट दे रखा है तो आप उसके बाद क्या करोगे, 1 बुक का कॉस्ट निकालोगे। जब 1 बुक का कॉस्ट आ जाएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 125 बुक्स कितना है बेटा, ₹3,750। यही कॉस्ट है हमारा। अब क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, एक बुक का कॉस्ट निकालेंगे। एक बुक का कॉस्ट क्या आ जाएगा, 3,750 को किससे डिवाइड करना है, हमें 125 से हम लोगों को डिवाइड करना है। जब आप 3,750 को 125 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए बेटा, इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 5 है, तो किसके टेबल से जा सकते हैं, कट हो सकते हैं, 5 के टेबल से कट हो सकते हैं ये। तो 5 के टेबल से कट होंगे, 125 किस पे आता है, 25 पे। 3,750 किस पे आता है बेटा, 37। आपका 5 7 पे जाएगा एंड 7 5 0। अगेन 5 के टेबल पे 5 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, 1 एंड 150। अगेन 5 के टेबल पे 1 पे जाएगा एंड 30। तो 1 बुक कितनी आ गई, क्या रुपीज आ गए, 30। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक, एक बुक की जो कॉस्ट आई है वो क्या आई है आपकी, एक बुक की कॉस्ट आई है हमारी ₹30 की। हमें कितने बुक्स की कॉस्ट निकालनी है, हमें निकालनी है 25 बुक्स की कॉस्ट। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 से। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 75 0 का 0, तो ₹750 आपका आंसर आ गया। 25 बुक्स कितने रुपए की आएंगी, 750 रुपीज की आएंगी आपकी। क्वेश्चन में हम लोगों को 125 बुक का कॉस्ट दे रखा था 3,750। हम लोगों ने क्या किया बेटा, 1 बुक का कॉस्ट निकाला। जब 3,750 को हम लोगों ने डिवाइड किया 125 से, तो हमारा आंसर आया 30। 1 बुक का कॉस्ट आया है, तो 25 बुक का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 30 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आंसर 750। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन गेट ₹7,560 इन अ मंथ, हाउ मच विल ही अर्न इन 16 डेज। मीन्स एक व्यक्ति है जो कि एक महीने में 7,560 रुपये कमाता है। तो आपको बताना है कि वो 16 दिन में कितने कमाएगा। वही जैसे आपने 6 क्वेश्चन किया वही सेम 7 क्वेश्चन में करोगे। 1 मंथ का है, सबसे पहले 1 डे का निकालोगे। 1 डे का निकालोगे, जो आंसर आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसमें क्या लिखोगे कि ₹अर्न बाय
252। 3 को जब आप 756 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 252। मीन्स वो एक दिन में कितना कमाता है, 252 रुपीज कमाता है। 16 दिन में कितना कमा लेगा, तो रुपीज बाय अ पर्सन कितना कमाएगा बेटा, 16 दिन में रुपीज अर्न बाय अ पर्सन इन 16 डेज। तो आप लोग क्या करोगे, 252 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे। 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 50 मल्टीप्लाई टू 5 2। आंसर आया आपका 2304032। जो आपका आंसर आया बेटा वो आंसर आया आपका 4032। तो 16 दिन में कितना कमाएगा वो, 4032 रुपीज 16 दिन में वो अर्न करेगा। फिर जब वो एक महीने में 7560 रुपए कमा रहा है तो एक दिन में उसकी इनकम क्या है, एक दिन में वो कितना कमा रहा है, 252 रुपीज। अगर एक दिन में 252 रुपीज कमा रहा है तो 16 दिन में कितना कमाएगा, 16 दिन में 252 को 16 से मल्टीप्लाई कर तो आपका आंसर आ जाएगा 4032। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। चलिए हम लोग 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा ये। अब हम लोग 8th क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि 8th क्वेश्चन में क्या है। 8th क्वेश्चन है, इफ 50 मैन डिग 20 acres of a plot in 1 day, मीन्स 50 लोग 20 एकड़ जमीन को जोतते हैं एक दिन में, तो हाउ मैनी मैन विल डिग 30 acres in 1 day, तो 30 एकड़ जमीन को एक दिन में कितने लोग जोतेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है बेटा, जो इसमें एक्रीज है वो इंक्रीज हो रही है, पहले 20 थी अब 30 हो गई। जब इसमें एक्रीज इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ एक्रीज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे इसमें। तो हम लोग इसमें टेबल बनाएंगे। इस क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में हम लोग टेबल बनाएंगे बेटा। पहली टेबल हम लोग बनाएंगे मैन की एंड दूसरी बनाएंगे हम लोग एक्रीज। तो मैन 20 एकड़ जमीन को कितने लोग जोत रहे हैं, 50। तो 30 को कितने करेंगे हमें नहीं मालूम, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, x लिख दिया हम लोगों ने। अब 50 अपॉन में x इक्वल 20 अपॉन 30 आएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब x को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20x इक्वल 50 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 1500। 20x इक्वल 1500। x की वैल्यू निकालोगे तो जो 1500 के नीचे x के 20 दे रखा है ये नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। मीन्स 75 लोग 30 एकड़ जमीन को जोतेंगे। तो अगर इसमें एक्रीज है वो इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मैन्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपका 8th क्वेश्चन। हम लोगों ने सबसे पहले मैन्स का एक्रीज कर लिया। 50 मैन 20 को करते हैं, 30 को कितने करेंगे, 30 को करेंगे 75। तो ये था बेटा हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कंप्यूटर ऑपरेटर्स कैन टाइप 500 पेजेस इन 5 डेज। 5 कंप्यूटर ऑपरेटर 500 पेज टाइप करते हैं 5 दिन में। हाउ मेनी कंप्यूटर ऑपरेटर्स विल बी नीडेड टू टाइप 1500 पेजेस इन सेम डेज। तो 1500 पेजेस टाइप सेम डे मतलब कि 5 दिन में, 5 दिन में कितने लोग टाइप करेंगे। जब 5 कंप्यूटर ऑपरेटर 500 पेजेस 5 दिन में कर रहे हैं तो 1500 पेजेस 5 दिन में कितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स करेंगे। तो इसका कैसे करोगे, सिर्फ इसका भी आप टेबल बनाओगे, भी सीधी सी बात है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपके नंबर ऑफ पेजेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी क्या होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे इसमें।
पेजेस का नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें टाइपिंग कर रहे थे इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पेजेस। तो इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स 5 नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स 500 पेज टाइप कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स 1500 पेजेस टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या राइट डाउन कर दिया, x कर दिया, आगे से राइट कर दो 5/x इक्वल 500 अपॉन 1500 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1500 x इक्वल 5 को जब 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर 55। जो क्या होता है बेटा 55 का होता है आपका 75। x इक्वल 7500 अपॉन 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 5 की जगह पे 75 किस पे आता है बेटा 25 पे। तो 25 कंप्यूटर ऑपरेटर्स 5 दिन में 1500 टाइप पेपर पेजेस जो है वो टाइप करेंगे। जब 5 कंप्यूटर ऑपरेटर्स 500 पेज 5 दिन में कर रहे थे, तो 25 कंप्यूटर ऑपरेटर 1500 पेजेस टाइप करेंगे 5 दिन में। तो बेटा ये था आपका 9th क्वेश्चन, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इसे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या उतारा है, नंबर ऑफ पेजेस उतारे हैं हम लोगों ने, देन उसके बाद नंबर कंप्यूटर ऑपरेटर्स आपके 5 तरह के, नंबर ऑफ पेजेस 500, x एंड 1500, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को सॉल्व। लास्ट का बेटा आपका 10th क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन है रवि बॉट 15 बुक्स फॉर ₹750। रवि ने 15 बुक्स लिए हैं 750। हाउ मेनी बुक्स रवि कुड परचेज इफ ही हैड ₹350। अगर उसके पास 350 रुपए है तो वो कितनी बुक्स परचेज करेगा। आया क्वेश्चन समझ में। 15 बुक्स है, उसकी कीमत क्या है 750। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स कितना है 750। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बुक का कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक का कॉस्ट क्या आ गया 750, तो किससे डिवाइड कर दिया हमें 15 से। 15 की टेल में 75 किस पे आता है बेटा, 15 की टेल में 75 आता है आपका किस पे, जल्दी बताओ मुझे किस पे आता है। 15 की टेल में बेटा 75 आता है आपका 5 पे, ठीक है 5 पे, 5 एंड 0, तो ₹50। मतलब कि एक बुक की कीमत क्या है 50 है, तो 15 की कितनी है 750। अब आगे बोल रहा है कि अगर रवि के पास 350 है, ही हैड ₹350, तो वो कितनी बुक्स को परचेज करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, 350 को इससे आप कर दो 50 से डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल एंड 7। तो उसके पास कितनी बुक्स, वो कितने 350 रुपए में कितनी बुक्स परचेज करेगा, वो 350 रुपए में 7 बुक्स को परचेज करेगा। उसके पास 15 बुक का कॉस्ट है 750, तो हम लोगों ने क्या किया, एक बुक का कॉस्ट निकाला जो हमारा आया 50। आगे बोल रहा है कि उसके पास 350 रुपीज है, तो वो 350 रुपीज की कितने बुक्स लेगा वो। तो हमने क्या किया, 350 को किससे डिवाइड कर दिया, 50 से डिवाइड कर दिया एंड आंसर आ गया हमारा 7 बुक्स। तो बेटा आपका आज ये चैप्टर ये एक्सरसाइज 7.1 की आपकी कंप्लीट हो गई है। 11th क्वेश्चन जो है आप उसे खुद से सॉल्व करना है आप लोगों को। एंड प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।